नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वैम्पायर डायरीज का सीजन 4 का एपिसोड नंबर 19। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसने शुरू से नहीं देखा भाई शुरू से सीरीज देखो, और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो प्लीज कंटिन्यू करते रहो। वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, दोस्तों को शेयर कर दो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है उन सबको शेयर कर दो। अब शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 19 राइट नाउ। अब हम लास्ट सीन में देखते हैं बानी को जो आ चुकी थी जेरेमी की कब्र के ऊपर, और कब्र के ऊपर आने के बाद रोने लगती है और कहती है कि मुझे तुमको ऐसे गुड बाय नहीं कहना था और तुमने मुझसे ढंग से गुड बाय भी नहीं कहा। तभी हम देखते हैं उसे जेरेमी की आवाज सुनाई देती है और जेरेमी को पीछे देखती है तो हम पास जेरेमी खड़ा था और कहता है बानी उठो, तुम्हें उठना होगा। और ये कहने के बाद बानी टेंस हो जाती है, तो मर चुका है तो कैसे बोल रहा है। तभी हम देखते हैं कि बानी की आंख खुलती है और देखती है उसके घर में आग लगी हुई है और अपने मैजिक से आग बुझाती है और देखती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रही है। और यहीं पर एपिसोड 19 शुरू हो रहा है। अब हम देखते हैं रिबेका को, क्लाउस को और एक साथ एलाइजा को बैठे हुए, जहां पर वो बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि हम इस क्योर का क्या करें। वहीं पर पहले रिबेका बोलती है कि वो ह्यूमन बनना चाहती है और अपनी नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जीना चाहती है। और तभी हम देखते हैं कि अब एलाइजा पूछता है हाँ अब तुम बताओ क्लाउस तुम्हें क्यों चाहिए, और जो ज्यादा लाइक डिजर्विंग होगा मैं उसको दे दूंगा। और ये कहने के बाद क्लाउस बोलता है मुझे चाहिए साइलस को देने के लिए। साइलस मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो अलग अलग रूप में आता है मुझे एक तरह से डराने के लिए, क्योंकि उसको क्योर चाहिए और इसकी वजह से वो क्योर जल्द से जल्द उसको देके खत्म करना चाहता है। और ये कहते हैं रिबेका बोलती है वही साइलस था जो पूरी दीवार गिरा देगा और जितने भी सुपरनेचुरल चीजें हमारी दुनिया में आ जाएंगे और उनको खत्म करने के लिए एक तरह से जुट जाएंगी। और ये कहने के बाद बोलता है कि इसमें हमारे भाई भी तो आएंगे, कोल एंड फिन, वो भी तो वापस आ जाएंगे। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती है झूठ मत बोलो, तुम उन दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो स्टार्टिंग से ही, वरना अब तक वो जिंदा होते। और ये कहने के बाद हम देखते हैं एलाइजा बोलते हैं बात तो सही है क्लाउस, तुम ये सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करोगे इसलिए मैं तुम्हें नहीं दूंगा, और रिबेका मैं शायद तुम्हें दे दूं। और ये कहने के बाद क्लाउस को गुस्सा आता है और क्लाउस जाता है सीधा रिबेका की साइड में और कहता है कि जब तुम ह्यूमन बन जाओगी और तुम मरने लगोगी तो तुम मेरे से हेल्प मांगोगी, मेरा ब्लड मांगोगी, तो मैं तुम्हें भुला दूंगा कि मैं तुम्हारा भाई भी हूं। और ये कहने के बाद चला जाता है। तभी हम देखते हैं रिबेका खुश हो जाती है कि उसको क्योर मिलने वाला है। और तभी एलाइजा बोलता है इतनी जल्दी क्योर नहीं मिलेगा, तुम्हें पहले प्रूव करना पड़ेगा कि तुम क्योर के लायक हो। पहला एक दिन एज अ ह्यूमन बिताओ, नो सुपर स्ट्रेंथ, नो कंपल्शन और नो फीडिंग, एक तरह से प्रॉपर ह्यूमन बिता के दिखाओ तब दूंगा मैं तुम्हें क्योर। और ये कहने के बाद उसको एक तरह का चैलेंज देता है जो रिबेका एक्सेप्ट भी कर लेती है। अब हम देखते हैं रिबेका ये बात अलीना को बताती है जो उसके साथ शॉपिंग करने लग रही थी। और ये सुनकर अलीना बोलती है तुम्हें घर से बाहर ही निकलना चाहिए क्योंकि तुम बिना कंपल्शन के एक दिन नहीं रुक पाओगी। और ये कहने को रिबेका बोलती है मुझे नॉर्मल ह्यूमन बनना है और एक तरह से एलाइजा का ट्रस्ट पाना है। तभी अलीना बोलती है मेरा भी एक प्लान है, क्या ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ पूरे दिन, क्योंकि अगर तुम पास हो जाती हो टेस्ट में और एलाइजा तुम्हें क्योर दे देता है तो क्योर मेरे पे यूज नहीं हो सकता, ये बेटर रहेगा, इसलिए तुम मेरे साथ रहो और मैं तुम्हारे साथ पूरे दिन तुम्हें हेल्प करूंगी बिना वैम्पायर पावर यूज करे। अब हम देखते हैं बानी को और कैरोलाइन को जो एक तरह से नई ड्रेस ट्राई कर रहे थे प्रॉम के लिए। वहां पर प्रॉम पार्टी होने वाली थी और जिस तरह की हम देखते हैं कि कैरोलाइन अपने ड्रेस चूज कर रही है और वहीं पर बानी उसके साथ है और अपना सपना बताती है। वो जेरेमी को सपनों में देखती है और जब भी वो देखती है उसको एक तरह से जगाने की कोशिश करता है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है नॉर्मल होगा क्योंकि तुम लास्ट टाइम बाय नहीं कर पाई जेरेमी को और शायद इस वजह से तुम्हें हो रहा है। और ये कहने के बाद अब बानी बोलती है कि जब भी मुझे ऐसा होता है मेरे घर में आग लगी पाती है। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है हाँ ये कुछ ज्यादा है। और तभी बानी बोलती है शायद इस वजह से क्योंकि मेरा मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। और तभी हम देखते हैं उसको ड्रेस बड़ी अच्छी लगी थी कैरोलाइन को। तभी हम देखते हैं वहां पर रिबेका और अलीना आ जाते हैं और उन दोनों को देख के हम देखते हैं बानी और कैरोलाइन बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बट एक तरह से इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं कि अलीना बोलती है नाइस ड्रेस। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है थैंक यू वेरी मच, बट ये तुमने ही सेलेक्ट की थी मेरे लिए जब तुम्हारी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन थी। और ये कहने के बाद वो अपनी ड्रेस को पैक करवाने के लिए कहती है ओनर से और कहती है इसको प्रेस करके रख दो, और वहां से उस ड्रेस को ऑर्डर करके वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि शाम के टाइम पे वही ड्रेस अलीना पहन के वहां से उतर रही थी और जैसे कि हम समझ सकते हैं कि अलीना कैरोलाइन की ड्रेस चुरा ली है। अब हम देखते हैं कि स्टेफन लेने के लिए आया था अलीना को, और अलीना को मिलने के बाद अलीना गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे किसी बेबी सीटर की जरूरत नहीं है जो स्टेफन तुम यहाँ पर आ गए हो। तभी हम देखते हैं डेमन भी वहां पर आए थे और कह रहे थे जैसे तुम्हारी हरकतें चल रही है ना अलीना, तुम्हें तो बेबी सीटर एक नहीं दो लगेंगे। और ये कहने के बाद हम देखते हैं वो दोनों उसको लेके जाते हैं प्रॉम पार्टी के लिए और पूरे रास्ते उसी के साथ रहते हैं। अब हम देखते हैं कैरोलाइन को जो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है और सीधा जाती है क्लाउस के घर पे और जोर जोर से क्लाउस का नाम चिल्लाती है। वहीं हम देखते हैं क्लाउस का आज मूड ऑफ था क्योंकि उसे वो क्योर नहीं मिला था। और वहीं पर हम देखते हैं वो चिल्लाती है और फिर अंदर आ जाती है और कहती है क्लाउस तुम्हें मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी क्या। और तभी क्लाउस बोलता है मुझे क्या पूरे मिस्टिक फॉल्स को तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही होगी, बट मैं थोड़ा अकेले रहने के मूड में हूँ। और ये कहने के बाद बोलती है तुम्हारी प्रॉब्लम से भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर, अलीना ने मेरी ड्रेस चुरा ली है और जो बंदी जो मुझे ड्रेस देने वाली थी मालकिन, उसकी सारी मेमोरी गायब है। तो किसकी गलती हो सकती है, ये अलीना ही है।
ऊपर से टाउन में एक तरह से रिवेन की सप्लाई बंद हो चुकी है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है और ये क्योंकि बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगती है। वहीं पर हम देखते हैं ये सुनने के बाद अब क्लाउस हंसने लगता है और तभी कैरोलाइन बोलती है तुम्हें कोई बड़ी बात नहीं लगती, तुम्हारे लिए शायद ना हो प्रॉम डेट में जाना अपनी मनपसंद ड्रेस के साथ, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये कहने के बाद अब क्लाउस बोलता है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं, तुम दूसरी ड्रेस ढूंढ लो और बहुत सारी ड्रेस है तुम्हारे पास। और ये कहने के बाद वो बोलती है नहीं मुझे वैसी ही ड्रेस चाहिए या फिर उससे बेटर ड्रेस चाहिए जो मेरे पास पहले थी, मुझे एकदम हॉट दिखना है। और ये कहने के बाद अब क्लाउस कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद अब कैरोलाइन बोलती है कि तुम्हारे पास तो इतनी सारी ड्रेसेस हैं, उनमें से कोई एक ड्रेस मेरे लिए ले आओ जो रॉयल कैलिबर की हो। और ये सुनने के बाद क्लाउस हंसता है और कहता है पक्का मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। और ये सुनकर कैरोलाइन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब हम देखते हैं डेमन और स्टेफन लेके आ चुके थे अलीना को पार्टी में और जैसे ही वो रास्ते में निकलने लगते हैं वहां पर पुरानी फोटोज थी जिसको देख के अलीना इमोशनल होने लगती है। और ये देख के दोनों भाई खुश होते हैं शायद इसकी वापस ह्यूमैनिटी बैक आ जाए। और ये देखने के बाद अलीना बोलती है मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ, मैं सीधा पार्टी में जाना चाहती हूँ। और ये कहने के बाद अब स्टेफन और डेमन बताते हैं कि पूरी पार्टी का इंतजाम सिर्फ कैरोलाइन ने किया है और अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया है। वहीं हम देखते हैं कि अब मैट और बानी साथ में आए थे फ्रेंड डेट की तरह। और तभी हम देखते हैं कि ये कहने के बाद मैट बोलता है मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम एक तरह से कैरोलाइन की शादी में आ गए हैं क्योंकि सारे इंतजाम उसने शादी जैसे किए हैं। और ये कहने के बाद अब बानी हंसती है और कहती है शायद शादी वाले प्रोग्राम ही लग रहे हैं और वहां पर बोल्ड डांस के लिए चले जाते हैं। अब हम वहां पर देखते हैं अलीना ड्रिंक करने की कोशिश करती है बट वहीं पर अब डेमन उससे हाथ के ग्लास ले लेता है और कहता है कि तुम अंडर एज हो। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है तुम ओवर एज हो यहाँ पर आने के लिए और एक तरह से उसको डांटने लगती हो। तभी डेमन बोलता है मैं तुम्हारे डेट पार्टनर हूँ, ऊपर से मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी हूँ। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है मैं इन चीजों विश्वास नहीं करती, वो सिर्फ एक तरह की साइड बॉन्ड थी जो अब टूट चुकी है। तभी हम देखते हैं वहां बानी और मैट से मिलती है और मैट और बानी बोलते हैं कि यार मुझे बहुत बुरा लगा जेरेमी के लिए और अब तुम कैसी हो। और ये कहने के बाद बोलती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और बानी तुमसे तो कोई उम्मीद ही नहीं है, तुमने कहा था कि मेरे भाई को जिंदा कर सकती हो, जो तुमने नहीं किया तो कोई बात नहीं है तुमसे करने लायक। और ये कहने के बाद वहां से जाने लगती है। अब हम देखते हैं बानी ये सब सुनने के बाद थोड़ी नाराज होती है और मैट से कहती है कि मैं बाहर जाके आती हूँ। तभी हम देखते हैं जैसे वो बाहर जाती है उसे दिखाई देता है जेरेमी और जेरेमी को देख के बोलती है कि तुम रियल हो। और ये कहने के बाद जेरेमी बोलता है हाँ मैं बिल्कुल रियल हूँ और तुम मेरे साथ डांस नहीं करोगी। तभी हम देखते हैं कि उसके साथ जंगलों में डांस करने चली जाती है बानी बिना कुछ सोचे समझे। वही हम देखते हैं मैट के पास आ जाती है सीधा रेबेका और बोलती है कि तुम बानी के साथ क्या डेट पे आए हो। और ये कहने के बाद मैट बोलता है नहीं वो तो मेरी दोस्त है और ये फ्रेंड डेट है एक तरह से। और ये कहने के बाद बोलता है कि तुम्हारे पास अभी वो नहीं है तो शायद मैं तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ। ये कहने के बाद मैट बोलता है शायद नहीं। और तभी हम देखते हैं कि वो रिबेका को इग्नोर करने की कोशिश करता है। वहीं रिबेका बोलती है तुम्हें पता है कि मेरे माइंड में भी क्या चल रहा है, फिर तुम क्या सोच रहे हो। और ये कहने के बाद मैट बोलता है हाँ कि मैं बानी के लिए ड्रिंक में कितनी आइस मिलाऊं। और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है जैसे रिबेका को इग्नोर कर रहा हो। अब हम देखते हैं कि वहां पर अलीना थी और अलीना के साथ स्टेफन जबरदस्ती डांस करने लगता है। वही अलीना को पहले तो गुस्सा आता है पर हम देखते हैं कि एक तरह से मनाने की कोशिश करता है स्टेफन और उसके साथ डांस करना शुरू कर देता है। और डांसिंग मोमेंट पे हम देखते हैं कि वो डांस करते करते हम देखते हैं कि अगले सीन में कैरोलाइन वहां पर आ जाती है। कैरोलाइन ने बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी हुई थी जो उसे क्लाउस ने गिफ्ट की थी। तभी हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस फील करती है और तभी उसके सामने आ जाती है अलीना। अलीना देख के पूछती है मेरी ड्रेस कैसी लग रही है कैरोलाइन, एक तरह से टोंट मारते हुए उसकी ड्रेस चुराने के बाद। और तभी हम देखते हैं गुस्से में कहने वाली होते है यू बिच, बट तभी हम देखते हैं सैल्वाटोर को देखकर, स्टेफन को देखकर वो चुप हो जाती है और कहती है कि हाँ तुम्हारी ड्रेस अच्छी है और तुम पे सूट कर रही है। और ये कहने के बाद अलीना बोलती है हाँ इसलिए मैंने ले ली क्योंकि मुझे लगा था कि मेरे पे ज्यादा अच्छी सूट करेगी। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि आगे आ जाता है स्टेफन और एक तरह से कैरोलाइन का हाथ लेके बोलता है तुम मेरे साथ डांस करो। और वहां पर वो अलीना को अकेला छोड़ के डांस करने के लिए चले जाते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टेफन और कैरोलाइन साथ में डांस करने लगते हैं और वहीं पर हम देखते हैं स्टेफन बोलता है ड्रेस तो बहुत अच्छी है, क्लाउस ने दी क्या। और ये कहने के बाद बोलती है हाँ क्लाउस ने दी है। और वहां पर हम देखते हैं कि अब स्टेफन बोलता है कि चलो तुम्हारी दोस्ती हुई उससे अच्छी। और ये कहने के बाद कैरोलाइन बोलती है अगर दोस्ती हुई होती है ना तो टाउन के अंदर कैरोलाइन के साथ अभी टाइलर डांस कर रहा होता ना कि तुम। और ये कहने को दोनों डांस करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं स्टेफन को समझाती है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर अलीना ने तुम्हें छोड़ दिया है तो भी कोई बड़ी बात नहीं, तुम्हें कोई और अच्छी मिल जाएगी इससे बेटर और तुम्हारे लिए लाइफ में फॉरवर्ड होना ही ज्यादा बेटर रहेगा। और उसे एक तरह से मोटिवेट करने की कोशिश करती है। अब हम देखते हैं वहीं पर रिबेका ट्राई करने की कोशिश करती है कि वो प्रॉम क्वीन बन सके। तभी हम देखते हैं कि वहां पर अप्रैल बोलती है ऐसा होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि तुम्हें किसी ने भी वोट नहीं किया है और तुम मुझे कंपेल नहीं कर सकती हो क्योंकि मैंने एक तरह से रिवेन ले रखी है। और ये कहने के बाद रिबेका थोड़ी टेंस हो जाती है बट वहीं पर आती है अलीना और उसकी गर्दन पकड़ती है और कहती है हाँ तुमने रिवेन तो ले रखी है बट तुम्हारी जान तो मैं ले सकती हूँ और तुम्हें टॉर्चर कर सकती हूँ, मुझे प्रॉम क्वीन सिर्फ चाहिए रिबेका और ये समझ लो तुम वरना मैं तुम्हें जान ले लूंगी। और ये देख के एक तरह से थ्रेट करती है अप्रैल को। और ये देख के अब
रिबेका बोलती है तुम ये सब क्यों कर रही हो और तुम एक तरह से इसको हार्म करने की कोशिश क्यों कर रही हो, हमारी दोस्त है। तभी रिबेका को बोलती है देखो तुम्हारी ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ नहीं हुई है, तब भी तुमने बहुत सारे बेकार काम किए हैं, मेरे पीछे भी तुम लग चुकी थी मुझे मारने के लिए और तुम एक अच्छी इंसान नहीं हो और इस चीज को मान लो और बुरी चीजों के साथ ही जीना सीख लो रिबेका। और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है और ये सुनने के बाद रिबेका बहुत बुरी तरह से टेंस्ड हो जाती है। अब हम देखते हैं कि अभी भी डांस करने लग रही थी बानी उसके साथ जंगलों में, और उसको तभी हम देखते हैं कि जेरेमी बोलता है कि तुम्हें मैं हमेशा के लिए चाहिए हूं रियल में, तो तुम्हें सिर्फ स्पेल करना होगा और एक तरह से हेल्प करनी होगी मेरी इस दुनिया में वापस लाने के लिए। और अब धीरे धीरे अब जेरेमी की बातें सुन के अब समझ आ रहा था बानी को कि ये साइलस है और कोई नहीं। और ये कहने के बाद बोलती है साइलस तुम ये सब क्या कर रहे हो, जो तुम कर रहे हो गलत है। और तभी उसके दूर हटने लगती है और ये कहने के बाद बोलता है बानी मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ और जो भी होगा तुम्हारे अच्छे के लिए होगा, तुम मेरी बात मानती रहो और वही बेटर रहेगा। और ये कहने के बाद उसे समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि जो तुम कर रही हो ना तुमसे कंट्रोल नहीं होने वाला तुम्हारा मैजिक, और हाल ही में मुझे लगता है कि तुम आग में उठी हो जब तुम्हारी आंख खुली होगी। और ये कहने के बाद बानी बोलती है शायद वो तुम ही कर रहे हो और पूरी तरह से आग लगा रहे हो। और ये कहने के बाद साइलस बोलता है नहीं वो सब मैं नहीं कर रहा हूं, बट मुझे पता है तुम कंट्रोल खो रही हो और एक तरह से तुम्हें कंट्रोल करना चाहिए जो तुम पे नहीं हो रहा है आजकल। अभी हम बानी देखते हैं उससे थोड़ा घबरा जाती है साइलस के आसपास होने से और वहां से वो चली जाती है, जिसको देख के साइलस अब और कोई प्लान बनाने के ताक में था। अब हम देखते हैं एलाइजा को जो पहुंच चुका था सीधा क्लाउस के पास और उसको वो वाला स्टेक देता है जो व्हाइट ओक ट्री का था, और वो देने के बाद बोलता है कि यही एक हथियार है जो हमें एक तरह से मार सकता है और दुनिया में कोई हथियार नहीं है जो हमें मार सके, और ये मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पे देता हूं, प्लीज तुम इसे एक्सेप्ट करो और इसके बदले में मेरी कैथरीन को छोड़ दो, मैं अब अच्छा फील करना चाहता हूं। और ये कहने के बाद अब क्लाउस बोलता है ये तो चीज मेरी है बट मैं क्यों कैथरीन को छोड़ दूं और तुमको क्यों इतनी कैथरीन की पड़ी है। और ये कहने के बाद एलाइजा बोलता है कि मैं फील करना चाहता हूं पहले जैसा, और एक अच्छा काइंड ब्रदर होने के नाते मैं सोचता हूं कि तू मेरा अच्छा चाहेगा और मुझे उसकी लाइफ स्पेयर में छोड़ देगा और उसको एक तरह से नहीं मारेगा। और ये कहने के बाद अब बोलता है क्लाउस चलो उसकी लाइफ छोड़ दी, उसके लिए मैं तुम्हें जाने देता हूं, बट अगर तूने या फिर कैथरीन ने मेरे खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हारा वही एकलौता ब्रदर हूं जो तुम्हारी अभी जान बख्श रहा है और आने के टाइम पे तुम्हारी जान ले लेगा। और ये कहने के बाद उसे जाने देता है। अब वहीं पार्टी में हम देखते हैं कि अकेली बैठी हुई थी रिबेका और वहीं पर वो बोलती है मैट से मैट क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे। और ये कहने के बाद मैट बोलता है मैं तुम्हारे साथ डांस क्यों करूं। और ये कहने के बाद रिबेका दुखी हो जाती है और कहती है कि लड़की का सबसे बड़ा नाइटमेयर है कि उसके साथ कोई डांस पार्टनर ना हो। तभी हम देखते हैं मैट को बुरा लगता है और उसके साथ डांस करने लगता है और ये देख के रिबेका भी खुश हो जाती है। और वहीं पर रिबेका बोलती है कि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो और इसकी वजह से वो बोलती है कि तुम्हारे लिए अलीना तक मर चुकी है और तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो इन सबकी लाइफ में। और ये बोलने के बाद मैट बोलता है नहीं मैं इनके लिए एक तरह से पनौती हो चुका हूं, मेरी वजह से अलीना वैम्पायर बनी है, ऊपर से तुम्हारे ओपिनियन इतने क्यों मैटर करते हैं मेरे ओपिनियन से। और ये कहने के बाद बोलती है कि तुम मेरे ड्रीम बॉय हो एक तरह से और मैं ह्यूमन बनना चाहती हूँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। और ये बोलने के बाद अब मैट बोलता है कि तुम्हें ह्यूमन बनने की क्या जरूरत है, जैसी तुम हो सही हो। और एक साथ डांस करने लगते हैं और हम देखते हैं कि रिबेका उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार थी। अब हम देखते हैं कैरोलाइन बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है और कहती है ये वो पार्टी नहीं है जो मैं चाहती थी। तभी उसके साइड में डेमन खड़ा था और बोलता है तुम पी लो थोड़ी शांत हो जाओगी। तभी हम देखते हैं वो पीने के बाद बोलती है यार मैं यहाँ से जा रही हूँ और आफ्टर पार्टी मिलूंगी, और वहां से चली जाती है। जैसे ही वो जाती है वहां पर बानी भागी हुई आती है और बोलती है बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है और साइलस यहाँ पर आ चुका है। साइलस मेरे सामने एक तरह से जेरेमी बन के आया था और वहां पर एक तरह से बहुत अच्छा नाटक कर रहा था जेरेमी का और मुझे लगा कि वो रियल में जेरेमी है, बट बाद में पता चला वो साइलस है। और ये बोलने के बाद बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है और वहीं पर स्टेफन बोलता है ये उसी का काम है, वो ऐसा ही करता है कि तुम्हें बिल्कुल इल्यूशन दिखाता है कि तू वो सब रियल है। और दूर खड़ी अलीना ये सारी चीजें सुन रही थी, वो वहीं रिबेका बोलती है मैं कुछ मिस तो नहीं कर रही हूँ। तभी अलीना बोलती है यार वो सब क्या कर रहे हैं कि साइलस को रोकने की कोशिश, साइलस दोनों साइड की वॉल गिरा देगा जिससे मरे हुए सब लोग आ जाएंगे, जिस तरह की अलारिक और जेरेमी, अगर वो आ गए तो मेरी ह्यूमैनिटी वापस ला के रहेंगे और वो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब हम देखते हैं कि पार्टी के अंदर प्रॉम किंग एंड क्वीन चुने जाने थे और रिबेका सोचती है शायद वो हो। तभी हम देखते हैं कि वो स्पॉटलाइट डालते हैं एक तरह से मैट पे और बानी पे, और ये देखने के बाद हम देखते हैं कि अलीना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और वहीं पर हम देखते हैं स्टेज पे मैट और बानी जाते हैं, वहां पर फोटो सेशन होता है और ये सब देख के हम देखते हैं कि अब अलीना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट बानी थोड़ी खुश भी दिख रही थी जिसको देख के अब अलीना खुश नहीं थी, बट वहीं रिबेका को कोई मतलब न्यूट्रल बिहेवियर था और वो ज्यादा गुस्सा नहीं थी इस बात से। अब हम देखते हैं कैरोलाइन को जो सीधा पहुंच चुकी थी मैट के घर पे जो पहले टाइलर का था, और वहां पर हम देखते हैं कि उसे मिलता है टाइलर और जिसको देख के बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, शायद तुम्हें मार दे वो क्लाउस। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि उसके पास आता है और कहता है हे कंट्रोल करो, किसी को नहीं पता कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर हम देखते हैं कि अब टाइलर उसको डांस करने के लिए इन्वाइट करता है और वो दोनों वहां पर अकेले डांस करने लग जाते हैं मैट के घर में, जहां पर कोई और वैम्पायर अंदर नहीं आ सकता है। अब हम देखते हैं बाहर की तरफ जाके डेमन खड़ा हो जाता है और उन फोटोज को देखने लगता है
जिसको उससे जेलसी होती है कि पहले अलीना खड़ी थी स्टेफन के साथ। और तभी हम देखते हैं वहां पर स्टेफन आता है और कहता है यार पहले मेरी हिस्ट्री रह चुकी है अलीना के साथ, और इसलिए तुम केमिस्ट्री को ऐसे भुला तो नहीं सकते हो एक दिन में, तो उसकी मेरी केमिस्ट्री है। और ऊपर से मैं कहना चाहता हूँ तुम्हारे तो एक नाइट स्टैंड के बाद साइड बॉन्ड हुई थी ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। तभी हम देखते हैं अब डेमन को गुस्सा आता है, बट तभी स्टेफन उसको पेट में स्टेक मारता है और उसको वहीं बैठा देता है, और पता चलता है कि स्टेफन नहीं साइलस है। और ये कहने के बाद बोलता है कि मैंने तुम्हारे भाई के साथ भी ऐसा ही किया है, और वो भी कहीं जंगल में पड़ा होगा। और ये कहने के बाद डेमन बोलता है तुम तो साइलस हो शायद, और बोलता है हाँ, और बोलता है मेरे काम में बिल्कुल भी टांगा डालने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब हम देखते हैं प्रॉम किंग जो था मैट, वो नीचे उतर आता है और उसके पास एकदम रिबेका आती है और बोलता है रिबेका चलो मैं तुम्हारे साथ डांस करता हूँ। तब रिबेका बोलती है तुम मेरे पास मत रहो, बानी के पास रहो, और शायद अलीना बानी को हार्म कर सकती है। तभी हम देखते हैं वो बानी की तरफ देखता है और बानी बैक स्ट्रीट जाने लगती है, और वहीं पर अलीना आती है और बोलती है कि चलो तुम प्रॉम क्वीन बन गई, कोई दिक्कत नहीं। और तभी हम देखते हैं उसको कांग्रेचुलेशन करने पास आती है, और तभी हम देखते हैं वो वैम्पायर वाला फेस बना कहती है बानी तुम्हें मेरे से दूर रहना चाहिए और तुम कुछ ज्यादा ही अपनी टांग अड़ा रही हो। तभी हम देखते हैं उसमें दांत अड़ाने की कोशिश करती है, बट बानी का मैजिक बहुत स्ट्रॉन्ग था और एक तरह से उसके सर पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है और उसे एक तरह से झंझोड़ के रख देती है और पूरी जगह पे तेज हवाएं चलने लगती है, बल्ब फूटने लगते हैं जैसे कि अब बानी अपने मैजिक पे कंट्रोल खो रही हो। और उस मोमेंट के बाद हम देखते हैं कि वहां से बानी चली जाती है और एक तरह से अलीना की बहुत बुरी हालत कर देती है। तभी हम देखते हैं सारा गुस्सा अब अप्रैल पे था अलीना को, और बोलती है अप्रैल मैंने तुम्हें क्या कहा था, मैंने रिबेका को एक तरह से प्रॉम क्वीन बनाने को कहा था ना। और तभी उसका सर मेज पे मारती है और उसके बाद सीधा उसके गले पे काटती है और उसको जमीन पे गिर के वहां से भाग जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं मैट दंग खड़ा हो जाता है और इसको हेल्प करने की कोशिश करता है। वहीं पर हम देखते हैं रिबेका आती है और रिबेका से बोलता है प्लीज तुम इसे हेल्प करो। तभी रिबेका बोलती है मैं 911 पे कॉल करती हूँ और शायद वो टाइम पे आ जाए। और ये कहने के बाद बोलता है 911 पे तुम हेल्प कर सकती हो, तुम उसे ब्लड फीड करो अपना। और ये कहने के बाद बोलती है मैं आज अपनी कोई भी वैम्पायर पावर यूज नहीं कर सकती वरना मैं ह्यूमन नहीं बन पाऊंगी, एलाइजा अलाउ नहीं करेगा। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा टेंस हो जाती है कि वो हेल्प करेगा नहीं। अब हम देखते हैं कि वो अपना ब्लड उसे फीड कर ही देती है। तभी हम देखते हैं अप्रैल की जान बचाने के बाद अब मैट उसको बहुत बहुत थैंक यू बोलता है और कहते हैं कि तुमने बेस्ट काम किया अपनी जिंदगी का मेरे साथ मिलके। और ये कहने के बाद उसको अप्रिशिएट करने लगता है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि शायद मुझे एलाइजा क्योर ना दे क्योंकि मैंने अपनी वैम्पायर पावर्स का यूज किया है। और ये कहने के बाद मैट बोलता है शायद मैं उसको बताऊं ही ना तो उसको पता कैसे चलेगा। और वो सुनने के बाद हम देखते हैं कि अब रिबेका खुश हो जाती है और तभी हम देखते हैं वहां से पीछे से निकलाउस आता है और बोलता है मैंने तो सब कुछ सुन लिया है और शायद मैं उसको बता दूं। और ये कहने के बाद रिबेका बोलती चाहो तो तुम बता दो। और ये कहने के बाद बोलता है ना मैं नहीं बताऊंगा, तुम अपने खुद के मुंह से बताओगी और मुझे वो क्योर नहीं चाहिए बट मैं नहीं चाहता कि तुम भी वो क्योर लो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर रिबेका बहस करने लग रही थी कि उसको खुश रहना चाहती है और ह्यूमन लाइफ जीना चाहती है। वहीं हम देखते हैं एलाइजा के पास एक और रिबेका थी और वो कहती है कि मैंने पूरे दिन एक ह्यूमन बन के दिखा दिया और मैं डिजर्व करती हूँ ह्यूमन बनना। वहीं पर हम देखते हैं एलाइजा उसको रिबेका समझ के वो अपना क्योर दे भी देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्लाउस बिजी रख रहा था रियल रिबेका को कि वो क्योर ना ले पाए उससे। अब हम देखते हैं बानी वहां से जाने लग रही थी और वहीं जेरेमी बन के साइलस उसका पीछा कर रहा था और कह रहा था कि तुम्हें मैं कंट्रोल करना सिखाता हूं और तुम मेरे साथ रहो। तभी हम देखते हैं वो बोलती है नहीं करना कंट्रोल और मैं बिल्कुल सही हूं। और तभी हम देखते हैं उनके बीच में बहस हो जाती है और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं बानी अपना मैजिक यूज करती है। मैजिक यूज करने की वजह से सारी आसपास की गाड़ियां फूटने लगती हैं और उसका मैजिक कंट्रोल नहीं कर पाता है। तभी हम देखते हैं वहीं पर आ जाती है आंधी और तूफान एक तरफ से और बहुत बुरा माहौल हो जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि इस टाइम पे भी साइलस बोल रहा था कि मैं तुम्हें कंट्रोल करना सिखा सकता हूं और तुम्हें मेरे से ही सीखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास वरना तुम्हारा मैजिक तुम्हें मार डालेगा। और ये कहने के बाद एक तरह से कंट्रोल करने लगती है उसे। तभी हम देखते हैं स्मोकी का फायदा उठाते हुए पीछे से अलीना आती है और एक तरह से बानी को बाइट करती है और उसको खून पीने लगती है। तभी हम देखते हैं बानी अपना पूरा मैजिक उसके ऊपर लगा देती है और एक तरह से उसके सर में दर्द करती है और जमीन पे पटक देती है। और एक तरह से अलीना का दम घुटने लगा था, सांस रुकने लगी थी और जो उसने ब्लड पिया था उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था। और अब हम देखते हैं कि बानी का कंट्रोल खो रहा है और तभी हम देखते हैं कि अपना पूरा मैजिक लगा देती है, उसके हाथ पैर तोड़ने लगते हैं और जमीन पे गिरा देती है। उसी मोमेंट पे हम देखते हैं कि स्टेफन और डेमन वहां पर आते हैं और बानी को कंट्रोल करने के लिए कहते हैं तुम कंट्रोल कर सकती हो और तुम्हें अपने कंट्रोल में रहना चाहिए और एक तरह से तुम्हें अपने नेचुरल मैजिक पे एक तरह से कंट्रोल पाना सीखो। तभी हम देखते हैं बानी को रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं पर हम देखते हैं अलीना बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में हो चुकी थी इस टाइम तक। अब हम देखते हैं कि अब बानी कंट्रोल में आ चुकी थी और बोलती है कि मैं बिल्कुल सही हूं। और यहीं पर हम देखते हैं स्टेफन बोलता है अब तुम आराम कर सकती हो। और ये कहने के बाद बानी बोलती क्या आराम कर सकती हूँ, मैंने अपने दोस्त को लगभग मार ही दिया था, ये मैजिक आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, अब मुझसे कंट्रोल नहीं होता है और गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि अब स्टेफन और डेमन मिला के एक साथ अलीना को उठाने की कोशिश करते हैं और दोनों एक तरह से उसको बाहों में भरते हैं और एक इंजेक्शन लगा देता है स्टेफन और बोलता है अब तो प्लान बी ही काम करेगा। और वो इंजेक्शन रिवेन का था
वो प्लान बी के हिसाब से ये दोनों मिलके उसको एक तरह से बंदी बना के रखेंगे जब तक उसकी ह्यूमैनिटी टर्न ऑन करने का वापस कोई सोल्यूशन नहीं ढूंढ लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एलाइजा ने वो क्योर दे ही दिया था उसको, जिसको वो अपनी बहन रिबेका समझ रहा था, और वहां से वो चली जाती है। और तभी हम देखते हैं रिबेका का फोन आता है, और ये देख के एलाइजा बोलता है रिबेका का फोन फिर क्यों आया है। तभी हम देखते हैं वहां पर रिबेका रोने लग रही थी और कह रही थी शायद निकलाउस का ही कोई प्लान है और इसकी बड़ी साजिश लगती है, प्लीज वो क्योर किसी को मत देना जब तक मैं वहां पर नहीं पहुंच जाती हूँ। और ये कहने के बाद बोलता है तुम कहां पर हो इस टाइम पे, और बोलती है मैं तो अभी पार्टी में ही हूं और तुम कहां पर हो। और ये कहने के बाद एकदम हम देखते हैं एलाइजा को समझ आता है कि वो एक तरह से एक चाल में फंस चुका है और कहता है यार अब मैं शायद लेट हो चुका हूं। और तभी हम देखते हैं कि वो बोलती है नहीं निकलाउस ने कुछ गड़बड़ की है और मुझे वो क्योर चाहिए, तुम ऐसे किसी को नहीं दे सकते हो और प्लीज समझा करो। तभी हम देखते हैं कि अब बहुत ज्यादा रिग्रेटेड फील कर रहा था एलाइजा। अब हम देखते हैं कि अभी भी कैरोलाइन और टाइलर एक साथ डांस कर रहे थे टाइलर के घर में और वहां पर बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टाइलर बोलता है मुझे जाना पड़ेगा और तभी वो जाने लगता है। तो हम देखते हैं गेट पे क्लाउस खड़ा था और क्लाउस को देख के एकदम डर जाता है और कहता है क्लाउस, और बोलता है कि तुम एक कैरोलाइन के लिए वापस आ ही गए, मुझे पता था तुम उसकी स्माइल को देखने के लिए कभी भी वहां पर आओगे और मैं उसी का वेट कर रहा था। तभी हम देखते हैं वो डरने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें 5 सेकंड देता हूं यहां से भागने के लिए, जस्ट कैरोलाइन के लिए, क्योंकि उसकी स्माइल के लिए तुम आए थे। और बोलता है मैं 5 गिनूं उससे पहले तुम भाग जाओ। तभी हम देखते हैं कि 4 गिनता है, उससे पहले टाइलर वहां से गायब हो जाता है, जितनी तेज हो सके वहां से भाग जाता है। और ये देख के हम देखते हैं कि अभी भी क्लाउस का खौफ सबके मन में है। अब हम देखते हैं कि दोनों भाई मिलकर अलीना को वहां पर ले आए थे और बेसमेंट में बंद कर दिया था और बोलते हैं कि प्लान बी तो उसको बंद करना हो गया, अब प्लान सी की तरफ बढ़ते हैं। आज मैंने इसकी आंखों में डर देखा, जो एक इमोशन होते हैं जो एक नॉन ह्यूमन में नहीं होते, ह्यूमैनिटी टर्न ऑफ होने पे नहीं दिखते हैं और मतलब हम पास ही हैं, इसको थोड़ा बुरा फील कराएंगे तो शायद वापस आ जाए और हमें वो कराना ही पड़ेगा। और ये कहने के बाद बोलता है अभी तो साइलेंस पे ध्यान देना है क्योंकि बानी भी उसके कहे की नहीं है, बट बानी पे कंट्रोल भी नहीं हो रहा है और उनको पूरी सिचुएशन देखनी पड़ेगी। और वो वहां से जाने लगते हैं और जाते समय बोलते हैं कि स्टेफन तुम्हें कैसे उसने बेवकूफ बनाया। तभी स्टेफन बोलता है मुझे तो ऐसे बेवकूफ बनाया, वो बोला कि मैं डेमन हूं और वहां पर एक साइलेंस आया हुआ है, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, और ऐसे करके बेवकूफ बनाया। और फिर स्टेफन पूछते तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाया, बट इस बार हम देखते हैं कि डेमन बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, बस ऐसे ही बेवकूफ बना दिया, और यहाँ से कहने के बाद जाने लगता है। और रियलिटी में तो उसको जेलस फील कराया था कि स्टेफन इज बेटर देन डेमन फॉर अलीना। तभी हम देखते हैं ऊपर जाने लगते हैं, बट स्टेफन रुक के अभी भी अलीना को ही देख रहा था। और फिर डेमन बोलता है चलो अब ऊपर चलते हैं, इसको कब तक देखता रहेगा। तब हम देखते हैं दोनों भाई फिर ऊपर चले जाते हैं और अब अलीना को उन्हें बेसमेंट में बंद कर दिया था। अब हम देखते हैं क्लाउस को जो अपने घर पे पहुंच चुका था और उसके घर पे एक लेटर था। वो लेटर पढ़ के देखता है वो किसी और का नहीं था, वो बल्कि कैथरीन का था, जिसमें लिखा था कैथरीन ने अपने बारे में कि उसने कोशिश की कि वो एलाइजा को मनाए और तुम्हें बनाया अपनी फ्रीडम के लिए, बट तुम दोनों की बात भी नहीं बनी और तुमने मुझे फ्रीडम नहीं दी। बट फिर भी मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ, एक न्यू ऑर्लियंस में एक विच है जिसका नाम जेन नाम की एक विच है जो बहुत ही पावरफुल है और वो एक तरह से तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रच रही है और तुम्हें उसको जाके रोकना होगा वरना शायद तुम्हारी जान तक पे खतरा है। और ये कहने के बाद बोलती है मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन इसलिए दी क्योंकि 500 साल से भाग भाग के थक चुकी हूँ और अब मुझे आराम चाहिए और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पीछे पूरी जिंदगी पड़ता रहे, और इसके बाद मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे आजाद कर दे। लव एंड हेट फ्रॉम कैथरीना। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि क्लाउस पूरा लेटर पढ़ लेता है और थोड़ा गुस्से में होता है कि कौन ऐसी विच आ गई जो उसके खिलाफ एक तरह से साजिश रचे। अब हम देखते हैं लास्ट सीन में बानी किसी लोकेटर स्पेल का इस्तेमाल करते करते किन्हीं गुफाओं के अंदर आ जाती है और वहां पर वो ढूंढने लगती है साइलेस को और बोलती है साइलेस मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और तभी साइलेस बोलता है हाँ तुमने मुझे ढूंढ लिया और तुमने पता कर लिया कि तुम कितनी पावरफुल हो। और ये कहने के बाद बोलती है मुझे पता है तुम किसी की भी फॉर्म में नहीं हो और तुम रियल फॉर्म में हो और मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। और उसके बाद बोलती है कि हाँ देख तो लेना बट डर मत जाना। कैथसिया को जब पता चला कि मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, ये सब नाटक कर रहा हूँ, तो उसने मुझे ऐसा बना दिया कि दुनिया में कोई भी औरत मुझसे प्यार ना करे और जिसकी वजह से मैं खुद को ही मारना चाहूँ और एक तरह से खत्म करके उसकी तरफ चला जाऊं। बट अब चाहे मुझे मरने के लिए पूरी सुपरनेचुरल चीजों को इस दुनिया में लाना पड़े और वो वॉल गिरानी पड़े, मैं उसके लिए भी रेडी हूं और वो भी करके दिखाऊंगा। और ये कहने के बाद अब बानी बोलती है एक बार अपना चेहरा तो दिखाओ। तभी हम देखते हैं कि वो अंधेरे से निकलने की कोशिश करता है और जिसकी शक्ल देख के बानी डर जाती है और हमें हल्का सा चेहरा दिखाई देता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था और बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ लग रहा था। और यहीं पर एपिसोड नंबर 19 खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप यू लाइक दिस एपिसोड। इसमें बहुत कुछ हमको पता चला कि बानी कंट्रोल खो रही है और अलीना के लिए प्लान बी रेडी रखा है सैल्वाटोर ब्रदर्स ने और अब रियल साइलेस आ चुका है, तो शायद क्लाउस की भी कोई औकात नहीं है। बट अब क्लाउस कहां जाएगा? जो सीजन 1 है ओरिजिनल का वो यहां से कनेक्ट होता है। अब वो क्लाउस पे जादू कर रही है, वो ओरिजिनल की स्टोरी स्टार्ट करती है। ओरिजिनल का पार्ट 1 भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हो और वहां पर कंटिन्यू होगी दी ओरिजिनल की सीरीज। और हम यहाँ कंटिन्यू करेंगे कि अब
क्या ये अलीना को सही कर पाएंगे, और ये साइलस कितनी बुरी बला है और कितनी ज्यादा ताकतवर है, वो सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों के साथ, ये भी मत भूलिएगा गाइस। और आपके अमेजिंग कमेंट्स के लिए थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट भाई। इट इज लाइक अ बिल्डिंग अ फैमिली राइट नाउ। सच बोलूं तो रहस्य के पार एक फैमिली बनता जा रहा है, और सब लोगों के इतने अमेजिंग कमेंट्स होते हैं कि मैं सारे एक एक पढ़ता हूं और रिप्लाई करता हूं एक एक इंडिविजुअल का। और ऐसा तुम देखोगे सबका कॉपीड नहीं लगता, थैंक यू नहीं लिखता हूं मैं, सबका पढ़ता हूं और उसके हिसाब से रिप्लाई देता हूं, क्योंकि आई बिलीव इन फैमिली एंड यू आर माई फैमिली। थैंक्स लॉट फॉर बीइंग माई फैमिली। बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। क्योंकि मैं रात को 1 बजे बना रहा हूं ये वीडियो।